ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन यूनजिंग को देखते हैं जो एक वेटर पे लट्टू हुए जा रही थी। उसे बेड पे धक्का देते ही टच करने लगी थी। मिस्टर के जो हमारे ड्रामा का हीरो भी है, जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक वेटर बना हुआ था, कहता है प्लीज मेरे करीब मत आओ, मैं तो बस सर्व करने आया था, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन यूनजिंग तो उसे जोर से किस करने लगी थी। ये देख मिस्टर के से तो रुका ही नहीं जाता। वो तो उसके ऊपर आ जाता है और कहता है आज तो तुम्हें वो दर्द दूंगा कि भूल नहीं पाओगी। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो यूनजिंग से कहती है हमारी 7 नस्लों से तुम इस फैमिली की इकलौती वारिस हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के चुने हैं, ये उनके फैमिली बैकग्राउंड है, ट्राई तो करके देखो। यूनजिंग कहती है ग्रैंड माँ आप जानती हैं मुझे इन लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तभी जी आती है और कहती है ऐसे मत बोलो, मैंने तुम्हारे लिए तगड़े लड़के बुला लिए हैं, ट्राई करके देखो। और उनको अंदर बुला लेती है। वो तीनों तो आकर शर्ट खोलकर अपने 6 पैक दिखाने लगते हैं। जी उसका हाथ पकड़कर कहती है छूकर तो देख बहुत हॉट है। यूनजिंग कहती है कोई जरूरत नहीं, कि तभी उसे उल्टी होने लगती है। जी कहती है ये सब टॉप मेल्स मॉडल हैं, मैंने उन्हें हायर करने के लिए भारी रकम दी है और तुम उन्हें देखकर उल्टियां कर रही हो। उसके बाद एक नीम हकीम उसका चेकअप करता है। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर जीन अच्छे से चेक करो। मिस्टर जीन तो एकदम चिल्लाने लगते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जी और ग्रैंडमा हैरान, क्या प्रेग्नेंट? ग्रैंडमा तो होश खोने लगती हैं और यूनजिंग से कहती हैं कौन है वो जिसने ये कर दिखाया है, मुझसे नहीं मिलवाओगी? यूनजिंग फोन मिलाती है और कहती है उस होटल में 1 माह पहले जो कुछ हुआ था वो कौन था, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो जैसे ही होटल आती है वहाँ जियांग भी आ जाता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है यूनजिंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने एक बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर ली, मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, हमारा रिश्ता बचपन में हमारे बड़ों ने तय किया था। यूनजिंग कहती है मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानती, मुझे तुम में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और वहाँ से चली जाती है। जियांग पीछे जाने लगता है। यूनजिंग का असिस्टेंट उसे रोक कर कहता है तुमने हिम्मत भी कैसे की, तुम प्रेसिडेंट यूनजिंग के मामलात में इस तरह इंटरफेयर नहीं कर सकते। इधर यूनजिंग जैसे ही अंदर आती है 2 लोग तो मिस्टर के को जबरदस्ती वाइन पिला रहे हैं। यूनजिंग उसके करीब आती है। इधर जियांग हैरान, अच्छा तो ये है वो जिस पे यूनजिंग मर मिटी है, मेरा सौतेला भाई जिससे मैं शदीद नफरत करता हूँ। और इधर ये दोनों बकवास करने लगते हैं, अरे ये तो बेजिंग के हाई सोसाइटी फैमिली की बेटी है, इसका दिल इस 2 टके के गरीब लड़के पर आ गया है। यूनजिंग के गार्ड तो उन दोनों लंगूर को पकड़ लेते हैं। यूनजिंग मिस्टर के को कार्ड दिखाकर कहती है इसमें 10 लाख हैं तुम्हारे लिए, आज से तुम मेरे साथ रहोगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें हाथ लगाने की। मिस्टर के यूनजिंग के हाथ पे किस देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर के का असिस्टेंट उससे कहता है बॉस आप लोंगटेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं, आप ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं, वो भी एक वेटर बनने का नाटक, जब मिस यूनजिंग को आपकी असलियत पता चलेगी तो आप तो गए काम से। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टर के को बुली कर रहे थे और उसे धक्का दे देते हैं, तो यूनजिंग आकर उसे बचाती है। मिस्टर के कहता है मुझे डराओ मत, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, मैं बस यूनजिंग से प्यार करता हूँ और उसके करीब आना चाहता हूँ और मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। मिस्टर के घर आता है तो उसके डैड गुस्से से तोड़ फोड़ करने लगे थे। कहते हैं यूनजिंग जियांग की फियांसी है, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मिस्टर के कहता है ज्यादा गुस्सा मत करें, अब आप बुढ़े हो गए हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कहीं मर आ गए तो। डैड कहते हैं कमीने तुझे मैं आज छोड़ूंगा नहीं। जियांग कहता है खून ने अपना असर दिखाना ही था, नाजायज ही रहता है। मिस्टर के को तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चिल मूड में बैठा है और अपने डैड से कहता है तुमने मेरी मॉम से धोखे से शादी की और उसकी जायदाद हड़प करके उसे मार दिया। जियांग तो उसका कॉलर पकड़ लेता है, कहता है तुम्हारी मॉम इसी लायक थी। मिस्टर के तो उसे गर्दन पे रख के देता है, कहता है मेरी मॉम के बारे में एक और लफ्ज बोला ना तो छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आता है और यूनजिंग को मैसेज करता है डार्लिंग मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कि तभी जियांग बाहर आकर चलाने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। मिस्टर के उसे झुलाने के लिए कहता है मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं और यूनजिंग साथ में सो चुके हैं। जियांग उसके कॉलर पकड़कर कहता है क्या बकवास की तूने,
मिस्टर के कहता है हम दोनों बहुत करीब आ चुके हैं, तेरी सोच से भी ज्यादा। जियांग तो मुक्का उसके मुंह पे मारता है। तभी गाड़ी आकर रुकती है और यूनिंग बाहर निकलती है। जियांग तो खुश हो जाता है, कहता है तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो, लेकिन यूनिंग तो उसकी तरफ देखती भी नहीं और पास से गुजर के मिस्टर के पास जाती है और उसका फेस टच करके कहती है क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मिस्टर के उसका हाथ पकड़कर कहता है अब नहीं हो रहा। जियांग तो चिल्लाने लगता है तू नाटक कर रहा है और पानी की बाल्टी उठाकर उसके ऊपर गिरा देता है और कहता है दफा हो जाए यहाँ से। मिस्टर के यूनिंग से कहता है बहुत ठंड लग रही है जान, प्लीज मेरे पास आओ ना, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जियांग कहते हैं यूनिंग ये पागल है, इसके करीब मत जाओ। यूनिंग तो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है याद रखो वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। जियांग कहता है तुम मेरी बजाय उस पर कैसे यकीन कर सकती हो। यूनिंग बोलती है मुझे सब नजर आ रहा है। मिस्टर के उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं अब ठीक हूँ। यूनिंग कहती है अगर तुम गरीब हो तो जियांग फैमिली में क्या कर रहे हो। मिस्टर के कहता है घर जाकर बात करते हैं, अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, और उसे गले लगा लेता है और जियांग को देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूनिंग मिस्टर के से कहती है तो अब बताओ तुम्हारा जियांग फैमिली से क्या रिश्ता है। जियांग मेरे करीब नहीं आ पाया तो जियांग फैमिली ने तुम्हें भेज दिया, यही बात है ना। मिस्टर के कहता है मैं जियांग फैमिली का नाजायज बेटा हूँ और मेरे भाई और बाप मुझे पसंद नहीं करते, वो लोग मुझे बुली करते हैं, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। यूनिंग उसे किस करती है तो वो उसे बेड पे धक्का देता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यूनिंग उसे पीछे करके कहती है तुम पैसों के लिए ये सब कर रहे हो ना। मिस्टर के कहता है नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज ऐसे मत करो। तभी वो नीचे खड़े जियांग को देख लेता है और यूनिंग के करीब होने लगता है और कहता है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, प्लीज मुझ पर भरोसा करके देखो, और उसे खुद के करीब करता है और किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं और नीचे खड़ा जियांग जल कुक्कड़ बना हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम जियांग और यूनिंग को देखते हैं। यूनिंग कहती है क्यों बुलाया है मुझे, ऐसी कौन सी बात करनी है, वो अपनी माँ की तरह ही घटिया है, उसे पता था कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, फिर भी उसने तुम्हें फंसाया। उसकी माँ को भी पता था कि मेरे बाप की शादी हो चुकी है, फिर भी उसकी माँ ने मेरे डैड को फंसा लिया। यूनिंग उसके ऊपर चाय गिरा देती है और कहती है जो मर चुके हैं जियांग उनके बारे में ऐसे बात मत करो, थोड़ी शर्म कर लो, और वहां से जाने लगती है। जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वो पागल है, तुम्हें धोखा दे रहा है, वो ये सब सिर्फ ड्रामा कर रहा है तुम्हें धोखा देने के लिए। यूनिंग अगर यकीन नहीं तो क्लब जाकर देख लो उसकी असलियत। यूनिंग के असिस्टेंट से कहती है गाड़ी तैयार करो, हमें निकलना होगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर के को देखते हैं, वो सर्व करने के लिए आता है तो एक मोटी सांड मिस्टर के को अपनी तरफ खींच लेती है। कहती है मैंने सुना है कि तुम क्योटो यूनिवर्सिटी से हो, मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी बोर्ड की मेंबर हूँ, अगर तुम अपनी डिग्री लेना चाहते हो तो आज रात मुझे खुश कर दो, वरना मैं तुम्हारा क्योटो में रहना मुश्किल कर दूंगी। मिस्टर के कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो सांड उसे बहुत सारे पैसे देती है। यूनिंग बार में आती है और सामने मिस्टर के को देख के उसे फोन करती है। कहती है इस वक्त कहाँ हो। मिस्टर के कहता है लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ, मैं फिर बात करता हूँ, और फोन बंद कर देता है। यूनिंग तो दुखी हो जाती है, कहती है तो तुम सच में मुझे धोखा दे रहे हो, वो भी पैसों के लिए, तुम इतना गिर जाओगे। वो वहां से चली जाती है और मिस्टर के तो उसे देखकर जानबूझकर ये सब करता है। वो बाजी उसे टच करने लगती है तो मिस्टर के तो गुस्से से वाइन की बोतल तोड़कर कहता है एक एक्टिंग तक ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग। यूनिंग बाहर आती है तो जियांग कहता है अपनी आंखों से देख लिया ना, वो एक प्ले बॉय है, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। वो यूनिंग के करीब जाने लगता है, असिस्टेंट तो उसे जोर से धक्का देता है। जियांग कहता है ठीक है हाथ नहीं लगाता, उसने तुम्हें धोखा दिया है बेबी, क्या तुम अभी भी समझती हो कि उसे और एक मौका देना चाहिए। लेकिन यूनिंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो फिर से अंदर जाती है और अंदर तो मोटी नीचे बैठ जाती है, सर मुझे माफ कर दे। मिस्टर के तो यूनिंग को देख लेता है और नीचे बैठ जाता है। कहते हैं तुम चाहे मुझे जितने भी पैसे दो, मैं अपनी जान को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं हमेशा इसका ही बनकर रहूंगा। वो उस मोटी को इशारा करता है तो वो उसे जबरदस्ती वाइन पिलाने लगती है। यूनिंग कहती है तो ये सब वो मेरे लिए कर रहा था। जियांग कहता है देखो ये कितना घटिया इंसान है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। यूनिंग कहती है वो मुझसे प्यार करता है। तभी मिस्टर के कहता है मैं अपने साथ कुछ कर लूंगा।
अगर तुम मेरे करीब भी आई। यूनिंग अंदर जाती है और बोलती है, तुमने तो बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। मिस्टर के कहता है, सॉरी मैंने झूठ बोला था। जांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूनिंग का दिल जीत सकते हो? यूनिंग कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ये मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। मिस्टर के कहता है, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? ये बच्चा मेरा है। जांग कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मर्दों से नफरत थी ना, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? और गुस्से में मिस्टर के को मारने लगता है। तभी यूनिंग का असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। यूनिंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को हाथ लगाने की? पीछे बैठी सांड तो डर जाती है और नी डाउन होकर यूनिंग से कहती है, प्लीज हमें माफ कर दें, हमें नहीं पता था कि वो आपका होने वाला हस्बैंड है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। यूनिंग कहती है, मुझे दोबारा नजर मत आना, दफा हो जाओ यहाँ से। जियांग कहते हैं, ये नाटक कर रहा है, लड़कियों से चक्कर चलाना इसका तो रोज का काम है, आज तुम्हारे साथ है कल किसी और के साथ होगा। यूनिंग तो रख के थप्पड़ लगाती है। जियांग बोलता है, तुमने इसके लिए मुझे मारा? उनके जाने के बाद जियांग कॉल पे बात करता है, अब आपको वापस आना ही होगा, वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट सीन में हम यूनिंग को और मिस्टर के को खाना खाते देखते हैं। मिस्टर के कहते, ये खाने मैंने खुद बनाए हैं, इनमें आयरन है, ये तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं। यूनिंग कहती है, क्या तुम्हें सच में इस बच्चे का इंतजार है? मिस्टर के कहते हैं, हाँ ये हमारा बच्चा है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे लगता है कि दुनिया में कोई माँ नहीं होती जो अपने बच्चे से प्यार ना करे। यूनिंग कहती है, यहाँ तुम गलत हो, मेरी मॉम तो मुझे पैदा ही नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। लेकिन जो भी हो जाए, तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देना ही होगा, चाहे दिखावे के लिए ही सही, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हें करना है। मिस्टर के कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें वो मोहब्बत दूं जो तुम्हें अपनी मॉम से कभी नहीं मिली। नेक्स्ट डे में यूनिंग ऑफिस आती है तो वहाँ ग्रैंड माँ को देखती है। कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी वहाँ यूनिंग की स्टेप मॉम आ जाती हैं। वो उन्हें देखकर हैरान, उसे पास का सीन याद आ जाता है जहाँ वो उसकी स्टेप सिस्टर से प्यार कर रही थी और वो यूनिंग उन्हें छुप छुप के देख रही थी। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, मॉमी आप यूनिंग से प्यार क्यों नहीं करती? उसकी मॉम कहती है, क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ तुम ही हो। यूनिंग ये सुनकर रोने लगती है और प्रे करती है, गॉड मेरी मॉम बस थोड़ा सा ही सही मुझे भी प्यार कर लें। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। यूनिंग की मॉम कहती है, तुम बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई, तुमने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। यूनिंग कहती है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि मुझसे सवाल करो, तुम 20 सालों से मुल्क से बाहर थी, अब वापस क्यों आई हो? उसकी स्टेप सिस्टर नाटक करते हुए कहती है, सिस्टर तुम मॉम से इस तरह बात नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं है। और अपनी मॉम से कहती है, मॉम आपको इसे सबक सिखाना चाहिए, इसने आपसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? वो जैसे ही उसे थप्पड़ लगाने लगती है, मिस्टर के आकर उसे पीछे कर देता है और थप्पड़ खुद पर खा लेता है। यूनिंग कहती है, दर्द तो नहीं हो रहा? मिस्टर के कहता है, बस एक किस दे दो, सब ठीक हो जाएगा। यूनिंग उसे किस करती है और अपनी स्टेप सिस्टर को रख के चांटा लगाती है। उसकी स्टेप मॉम कहती है, तुमने इस लंगूर के लिए अपनी सिस्टर को मारा, तुम फेमस यूनिंग ग्रुप की वारिस हो और तुमने एक चपड़ कद्दू के साथ रिश्ता बना लिया, तुम यूनिंग फैमिली के प्यार के काबिल हो ही नहीं, तुम्हें इससे रिश्ता खत्म करना होगा। यूनिंग कहती है, तुम मुझे बताने वाली होती कौन हो कि मैं क्या करूं? ठीक है, फिर आपको पहले अपनी बेटी से रिश्ता खत्म करना होगा। उसकी मॉम कहती है, यूनिंग ये तुम्हारी बहन है। यूनिंग कहती है, मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। उसकी मॉम की तो तबीयत बिगड़ने लगती है। यूनिंग तो वहाँ से जाने लगती है। ग्रैंड मॉम उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें अपनी मॉम की कोई परवाह नहीं? मिस्टर के कहता है, और इसका क्या उन्होंने कभी अपनी बेटी की परवाह की? ग्रैंड मॉम कहती है, वो तुम्हारी मॉम है। यूनिंग कहती है, वो सिर्फ जी की मॉम है। मिस्टर के उसे अपनी तरफ खींचता है और ग्रैंड मॉम अपनी तरफ। यूनिंग मिस्टर के से कहती है, तुम जाओ, ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद देख लूंगी। मिस्टर के कहता है, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी वापस आना। मिस्टर के जाने के बाद यूनिंग अपने असिस्टेंट को फोन करती है और कहती है, कंट्री के सबसे अच्छा नर्सिंग होम ढूंढो, मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम वहाँ आराम से अपनी बाकी की लाइफ गुजारे। नेक्स्ट सीन में यूनिंग जैसे ही घर आती है, वो अंदर एंटर होती है तो मिस्टर के तो उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, तुम्हारी बर्थडे का सरप्राइज। यूनिंग पास का सोचती है जब उसकी मॉम उसकी स्टेप सिस्टर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और यूनिंग रोते हुए देख रही थी और कहती है, आज मेरा भी बर्थडे है। लेकिन ग्रैंड माँ तो उसे ये कहते हुए चुप करवा लेती हैं कि यूनिंग मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, उसे परेशान मत करो, अच्छी बच्ची बनो।
मिस्टर के कहता है इस दिन का इंतजार मैं पूरा साल करता हूँ क्योंकि आज के दिन तुम्हारा बर्थडे होता है। यूनिंग सोचती है क्या मेरी बर्थडे भी किसी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, और मिस्टर के गले लग जाती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। यूनिंग केक कट करती है। मिस्टर के कहता है रुको पहले विश तो मांगो आंखें बंद करके। यूनिंग जैसे ही विश मांगने लगती है मिस्टर के तो उसकी आंखों पे किस करता है और कहता है अब से मैं हर साल तुम्हारा और अपने बेबी का बर्थडे साथ मनाऊंगा। उसके बाद वो केक कट करते हैं। अगले दिन हम जांग को यूनिंग के घर पे देखते हैं। वो उसकी स्टेप मॉम को पिक्चर दिखाकर बताता है कि वो हमारी फैमिली का नाजायज बेटा है। उसके कई लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे हैं। वो लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देता है। उसकी मॉम तो गुस्से से चिल्लाने लगती हैं, नहीं मैं इस लड़की को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। उसके बाद हम मिस्टर के को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट को बताता है कि कल यूनिंग ने उसे किस किया था। असिस्टेंट उससे मीटिंग के बारे में बात करता है लेकिन वो तो कल रात वाली किस में ही खोया हुआ था। तभी वहाँ यूनिंग की मॉम और स्टेप सिस्टर आते हैं। मिस्टर के कहता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। यूनिंग की मॉम असिस्टेंट को देखकर कहती है ये कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के घर में अजनबियों को लाने की। मिस्टर के कहता है ये मेरा और यूनिंग का घर है, मैं जिसे चाहूँ ला सकता हूँ, तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं। जी कहती है तुम शरीफ बनने का नाटक मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना, तुम नाजायज हो। मिस्टर के कहता है किसने कहा कि मैं जांग पे का नाजायज बेटा हूँ और तुम लोग वापस क्यों आई। वो कहती हैं तुम यूनिंग के जज्बात का फायदा उठाकर हमें अकड़ दिखा रहे हो। मोम कहती है उसके दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और ये मैं साबित कर सकती हूँ, चलो मेरे साथ। यहाँ जांग यूनिंग से मिलने आता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जांग कहता है बस मुझे एक मौका दे दो, मैं इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। वो उसे फूल देता है। बाहर वो दोनों मिस्टर के को लेकर आ जाती हैं। सी कहती है देखो यूनिंग तुम्हारे भाई से शादी करने वाली है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जियांग उसे प्रपोज करता है, कहते हैं मुझसे शादी करोगी। यूनिंग कहती है शायद तुम गलत समझ रहे हो और फूल फेंक देती है और वहाँ से आ जाती है। जी कहती है चाहे यूनिंग जियांग से शादी ना भी करे लेकिन वो करेगी तुमसे भी नहीं। मिस्टर के को पता चल जाता है कि यूनिंग उधर ही आ रही है। वो जी का हाथ पकड़कर मरोड़ने लगता है। जी तो उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी यूनिंग आ जाती है। मिस्टर के उसे सब बता देता है कि उसकी मॉम और स्टेप सिस्टर ने जांग के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था और फिर मुझे यहाँ लेकर आ गई कि मैं ये सब देखकर तुमसे रिश्ता तोड़ दूं। यूनिंग तो जी को जोर से थप्पड़ लगाती है और मॉम से कहती है आप हर हद पार कर चुकी हैं, आज के बाद मेरे मामलात में कूदने की कोशिश भी मत करना। और मिस्टर के को वहां से लेकर चली जाती है। जियांग कहते हैं आंटी मेरा स्टेप ब्रदर बहुत ज्यादा तेज है, हमें कुछ और सोचना होगा। इसके बाद हम इन लोगों को मीटिंग में देखते हैं जो कि उसकी मोम ने रखी होती है ताकि नया प्रेसिडेंट चुना जा सके। सब लोग उसके काम की तारीफ करते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है यूनिंग तुम अब प्रेग्नेंट हो और तुम अब कंपनी को ठीक से नहीं देख सकती, इसलिए तुम सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी पर तवज्जो दो, कंपनी मैं संभाल लूंगी। यूनिंग कहती है तुमसे किसने कहा कि प्रेग्नेंट औरतें काम नहीं करती। जी कहती है कि तुम कुछ भी बोलो कोई फायदा नहीं, सब शेयर होल्डर ने माँ को नया प्रेसिडेंट चुना है। उसकी मोम कहती है ये ना हो कि मैं कंपनी तुम्हारी बहन के हवाले कर दूं और तुम सब कुछ खो दो। यूनिंग कहती है ठीक है, अगर तुम सब कुछ उसके हवाले करना चाहती हो तो कर दो, और बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कंपनी का अच्छे से ख्याल रखने को बोलती है। और इधर मिस्टर के अपने असिस्टेंट को कहता है कि यूनिंग को जू ग्रुप से निकाल दिया गया है, इसीलिए सारी कंपनीज फौरन जू खानदान से ताल्लुक खत्म कर दें। उन्होंने यूनिंग को निकाला है, मैं उन्हें दिवालिया कर दूंगा। तभी यूनिंग आ जाती है, कहती है तुम अभी क्या कह रहे थे। मिस्टर के सोचता है कहीं यूनिंग ने सुन तो नहीं लिया। यूनिंग कहती है तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। मिस्टर के कहता है मेरी यूनिवर्सिटी एडवाइजर का फोन आया था, उन्होंने कहा है मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, और उसे पीछे से हक कर लेता है। यूनिंग कहती है अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अब घर गाड़ी पैसा कुछ भी नहीं रहा तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करोगे। मिस्टर के उसे किस करता है और कहता है चलो डेट पर चलते हैं, और हम उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करते देखते हैं। इधर जी किसी से फोन पे बात कर रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है, अगर हमने कोई हल नहीं निकाला तो ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। सारे पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है, ये सब यूनिंग का किया धरा है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। मॉम वो कुछ और बुरा करे, हमें कुछ करना ही होगा। यहाँ हम मिस्टर के और यूनिंग को मजे करते देखते हैं। यूनिंग को कॉल आती है कि ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार है, फौरन से घर आओ। यूनिंग मिस्टर के से कहती है ग्रैंडमा बीमार है, मुझे जाना होगा।
वो जैसे ही जाती है मिस्टर के अपने असिस्टेंट को फोन करके कहता है पता करो मैडम जू किस हॉस्पिटल में है, मैं मिलना चाहता हूँ। इधर यूनिंग घर आती है तो उसकी मोम बोलती है तुम आ गई, हमें तो लगा था तुम नहीं आओगी। हैरत है तुम्हें उस आदमी के अलावा भी कुछ दिखाई देता है। यूनिंग कहती है मैं ग्रैंड मोम से मिलने आई हूँ, लड़ने नहीं। उसकी मोम कहती है तुम्हारी ग्रैंड मोम बिल्कुल ठीक है। यूनिंग कहती है आपने झूठ बोला। उसकी मोम कहती है अगर मैं झूठ ना बोलती तो तुम कभी नहीं आती। और यहाँ असिस्टेंट बताता है कि मिसेस जू तो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर के को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ उसकी मोम कहती है अब तुम्हारे पास मेरे साथ चाय पीने का भी वक्त नहीं। जी कहती है सिस्टर मॉम ने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाई है, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। वो जैसे ही चाय का सिप लेती है उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो कहती है तुमने चाय में क्या मिलाया है। उसकी मॉम कहती है मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, तुम्हें इस बच्चे को गिराना ही होगा। हम चाहते हैं कि तुम जांग से शादी करो। और जी उसे जबरदस्ती और पिलाने लगती है कि तभी मिस्टर के आ जाता है। वो जी को धक्का देता है और बोलता है ये क्या तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। मिस्टर के कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। यूनिंग कहती है ऐसे मत बोलो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर के को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे। तब यूनिंग उसे आकर बचाती है और उन बच्चों को भी भगा देती है। मिस्टर के कहता है तुम मुझे क्यों बचाने पहुंच जाती हो, सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरे डैड भी मेरी मॉम की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझे नफरत से देखते हैं। यूनिंग कहती है आज से मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम भी सिर्फ मुझसे प्यार करना। देन वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और इधर ग्रैंड मॉम यूनिंग की मॉम को देखकर थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं यूनिंग तुम्हारी बेटी है, तुम कैसे उसे अबॉर्शन की गोलियां दे सकती हो। वो कहती है मॉम ये मेरा और मेरी बेटी का मसला है, आप बीच में मत बोलें। ग्रैंड मॉम कहती हैं तुम एक दिन बहुत पछताओगी। वो कहती हैं और ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर के यूनिंग को फोन करके पूछता है जान तुमने खाना खा लिया, तुम खाना खाओ, मैं अभी तुम्हारी तरफ चक्कर लगाता हूँ। तभी से हॉस्पिटल आती है, कहती है सिस्टर मैंने सुना है कि तुम्हारा बच्चा बच गया। यूनिंग तो उसे थप्पड़ लगा देती है, जी भी उसे मारने लगती है और यूनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है सोचना भी मत। जी कहती है तुम्हारे बच्चे का बाप ठीक आदमी नहीं है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, आखिर को तुम मेरी सिस्टर हो। सिस्टर तुम बहुत बेवकूफ़ हो, आज लॉन्गटन ग्रुप नॉर्थ अमेरिका में लिस्ट होने वाली है, कंपनी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तुम वहाँ जाकर खुद देख लोगी कि वो बंदा तुम्हें चीट कर रहा है। यूनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है और मिस्टर के को फ़ोन करती है, कहती है तुम कहाँ हो। मिस्टर के बोलता है मैं यूनी में पेपर सबमिट करवा रहा हूँ। यूनिंग कहती है वहाँ इतना शोर क्यों है। कहती है ठीक है मैं वॉक करने जा रही हूँ, तुम जल्दी वापस आना। मिस्टर के फ़ोन बंद करके कहता है ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। वहाँ लोग मिस्टर के बारे में बात करने लगते हैं कि छोटी सी उम्र में इतना सक्सेस हमने कभी नहीं देखा। यूनिंग कहती है नहीं मैं ऐसे ही आ गई, मिस्टर के बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो जैसे ही जाने लगती है मिस्टर के अंदर आता है। यूनिंग तो उसे देख के हैरान। असिस्टेंट सबको कहता है मेहरबानी करके रिसेप्शन रूम में चलिए और यूनिंग पास आती है। मिस्टर के कहता है मैं सब बताता हूँ। यूनिंग कहती है तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, खेल रहे थे मेरे जज्बात के साथ। मिस्टर के कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यूनिंग कहती है तुम मुझसे झूठ बोलोगे। मिस्टर के कहता है मुझे डर था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इसके अलावा मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। यूनिंग कहती है तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है। वो जाने लगती है। मिस्टर के जैसे ही उसके पीछे जाने लगता है यूनिंग का सिस्टर उसे पीट डालता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जाओ कहता है मिस्टर के क्या आप ठीक है। वो कहता है जाकर पता करो उसे यहाँ के बारे में किसने बताया है। नेक्स्ट सीन में यूनिंग की मॉम कहती है यही है तुम्हारी मोहब्बत जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरी बात नहीं मानी। यूनिंग कहती है मॉम तुम जीत गई। उसकी मॉम कहती है जियांग के अब लॉन्गटन ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तुम्हें अब उससे शादी करना होगी, तुम 3 दिन से भूखी हो और इस हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है, पहले कुछ खा लो फिर बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट जाओ जियांग को लेकर आता है। मिस्टर के कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनिंग को मेरे खिलाफ भड़काने की, तुम अब अपने दिन गिनना शुरू कर दो। जियांग कहता है मेरी दुआ है कि तुम यूनिंग को कभी भी हासिल ना कर पाओ। इधर हम ग्रैंड मॉम और यूनिंग को खाना खाते देखते हैं। वो बताती हैं कि मिस्टर के पिछले 2 दिन से आ रहा है, वो तुम्हें देखना चाहता है, वो पिछले 2 दिन से बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।
मैंने उसे बहुत बार जाने का बोला है, लेकिन वो जाने को तैयार ही नहीं है। तुम उससे बात कर लो, अच्छा है, आखिर वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। यूनिंग बाहर आती है और कहती है प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। मिस्टर के कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट्स लाया हूँ और बाम भी। प्रेगनेंसी में रात को पैरों में दर्द होता है तो तुम रात को सोने से पहले लगा लिया करना। यूनिंग तो सामान नीचे गिरा देती है, कहती है बस मुझे अब ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी चीजों की, मुझे परेशान करना बंद करो। मिस्टर के कहते हैं क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती, प्लीज एक और मौका दे दो। यूनिंग कहती है मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ पूरा करूं। मिस्टर के कहता है मैं 5 साल का था जब मेरी माँ मर गई। बाप और भाई हमेशा कहते रहते थे कि मैं नाजायज बच्चा हूँ। बचपन से ही मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मैं तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। यूनिंग जैसे ही उसे छूने लगती है तभी चांग आ जाता है। कहते हैं यूनिंग ये झूठा है, इसने चांग फैमिली को बर्बाद कर दिया और अब ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यूनिंग इस पर यकीन मत करो, ये सिर्फ एक आवारा कुत्ता है और कुछ भी नहीं। मिस्टर के कहता है लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। यूनिंग कहती है अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बचा। मिस्टर के कहता है यूनिंग तुम ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। यूनिंग कहती है कोई किसी के लिए नहीं मरता, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। और जियांग को किस कर देती है। जियांग के दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं। मिस्टर के ये देख ही नहीं पाता, कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। यूनिंग कहती है बस मुझसे दूर रहो और जियांग के साथ चली जाती है। मिस्टर के उसके पीछे भागता है, भागता भागता नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जियांग यूनिंग से कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, जो लोग एक बार धोखा दे सकते हैं वो दूसरी बार भी दे सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर के को हॉस्पिटल में देखते हैं। मिस्टर के को होश आता है तो कहते हैं मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो यूनिंग के पीछे जा रहा था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि यूनिंग भी मुझसे प्यार करती है, वो सिर्फ मुझसे नाराज है, ऐसा नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर हम यूनिंग और जियांग को बीच रास्ते में देखते हैं। यूनिंग का असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर के को होश आ गया है। जियांग कहते हैं तुम क्यों परेशान हो रही हो, अच्छा है मर ही जाए। यूनिंग कहती है जी को तुमने ही मेरे पास भेजा था ना, ताकि मुझे मिस्टर के की असलियत पता चल जाए, मैं सब जानती हूँ। जियांग कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से के की बातों में आओ। यूनिंग कहती है दफा हो जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, दफा हो जाओ यहाँ से। जियांग कहता है तुम बहुत पछताओगी। यहाँ जी अपनी स्टेप मॉम के सूप में दवा मिलाकर देती है और कहती है मॉम मैंने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। मॉम कहती है तुम इसीलिए यूनिंग से ज्यादा प्यारी हो मुझे। फिर हम यूनिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, वो बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवा रही थी। नर्स कहती है मैम बच्चे के फादर का नाम लिखना जरूरी है। यूनिंग कहती है मेरे बच्चे का कोई बाप नहीं है। वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है फिर तो ये नाजायज हुआ ना। यूनिंग उसे जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है मेरा बच्चा नाजायज नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी मिस्टर के आकर उसे रख कर देता है। असिस्टेंट उसे वहां से ले जाता है। मिस्टर के फॉर्म में बाप की जगह अपना नाम लिखता है। यूनिंग कहती है नाटक करना बंद करो, तुम इस तरह मुझे हासिल नहीं कर सकते, और उसे थप्पड़ मारने लगी थी। मिस्टर के तो उसका हाथ पकड़ लेता है और पिंकी प्रॉमिस करता है, कहता है हमने बचपन में पिंकी प्रॉमिस किया था एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, और यूनिंग को गले लगा लेता है। कहता है नहीं चाहता था कि मेरी तरह लोग मेरे बच्चे को भी नाजायज बोले। तभी ग्रैंड मॉम आ जाती हैं, कहती हैं यूनिंग तुम दोनों में सब ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। यूनिंग की मॉम आकर कहती हैं तुम्हारी और जियांग की शादी की इनविटेशन सबको भेज चुकी हूँ मैं, तुम्हें ये शादी हर हाल में करना होगी। यूनिंग कहती है मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी मॉम कहती है तुम मुझे अपनी माँ समझती ही नहीं हो, और वहीं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ जी यूनिंग को मारने लगती है। मिस्टर के उसे रोकता है। जी कहती है मॉम तुम्हारी वजह से आज हॉस्पिटल में है, अगर मॉम को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। ग्रैंड मॉम यूनिंग को बताती हैं कि तुम्हारी मॉम तुमसे नफरत नहीं करती, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारा बाप तुम्हारी मॉम को छोड़कर किसी और औरत के साथ चला गया था, और तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे डैड की नफरत में वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा करती, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर रखती थी। वो नहीं चाहती कि तुम उसकी जैसी गलती दोबारा करो और किसी के प्यार में पड़ो और वो तुम्हें छोड़ जाए। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। यूनिंग कहती है मॉम प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने आपको गलत समझा। इधर जी जियांग को पीट रही होती है। कहती है तुमने तो कहा था कि वो दवा सिर्फ कमजोरी पैदा करती है, फिर मेरी माँ के ऑर्गन्स क्यों फेल हो गए। जियांग कहता है दवा किसने पिलाई थी, फंसोगी तो तुम, जेल तुम्हें ही जाना होगा। जब तक तुम मेरी बात चुपचाप मानती रहोगी, जब तक मैं जू ग्रुप हासिल न कर लूं और यूनिंग से मेरी शादी नहीं हो जाए,
ये बात हमेशा राज ही रहेगी, समझी? इधर मिस्टर के को जियांग का मैसेज आता है। वो उसके बुलाने पे वहां आता है। मिस्टर के कहता है इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। जियांग कहता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस रात यूनिंग के साथ तुम सोए थे, वो दवा मैंने ही यूनिंग को पिलाई थी। अगर यूनिंग गलत कमरे में ना जाती तो शायद वो मेरे साथ सो चुकी होती, लेकिन मजे तुम्हारे हो गए। मेरे पास यूनिंग की माँ को ठीक करने की दवा है। दवा चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम यूनिंग से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर सकते हो, तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। दूसरी तरफ जी अंदर आती है और नीचे बैठ यूनिंग का हाथ पकड़ के कहती है डॉक्टर ने अभी कहा है कि माँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। मैं तो एक ऑर्फन थी, लेकिन माँ की वजह से मुझे घर मिला। मैं माँ के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। यूनिंग कहती है अब इस सब का क्या फायदा, बेहतर है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो और माँ को बचाने का कोई तरीका सोचो। जी कहती है अब सिर्फ जियांग ही मोम को बचा सकता है। यूनिंग कहती है ये तुम क्या बोल रही हो? जी कहती है मैंने कंपनी में 300 मिलियन युआन का घपला किया है। मुझे डर था कि मोम को सच पता चल जाए। जियांग ने मुझे दवा का एक पैकेट दिया था, उसने कहा था ये सिर्फ कमजोरी पैदा करेगी। मुझे नहीं मालूम था बात बिगड़ जाएगी। यूनिंग कहती है तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मोम तुमसे कितना प्यार करती हैं। और जाते हुए कहती है अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो मोम का ख्याल रखना। फिर हम यूनिंग और जियांग को होटल में देखते हैं। जियांग कहता है जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी मोम बच जाए तो कल शादी करने के लिए रेडी रहना। और उसे रिंग पहनाता है। यूनिंग कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मिस्टर के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। वो बाहर मिस्टर के से टकरा जाती है। वो मिस्टर के को रिंग दिखाकर कहती है कल मैं और जियांग शादी कर रहे हैं। मिस्टर के कहते हैं तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। यूनिंग कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, और वहां से चली जाती है। मिस्टर के कहता है कि कोई भी तुम्हें वो काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता जिसे तुम पसंद नहीं करती। मिस्टर के जियांग को फोन करता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग बहुत खुश होता है, कहता है तुमने सच में लॉन्गटंग ग्रुप मेरे नाम कर दिया। मिस्टर के कहता है दवा कहाँ है, मुझे दो। जियांग कहता है ब्रदर मेरी कुछ और भी शर्तें हैं, यहाँ से छलांग लगाओ फिर मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। इधर मिस्टर के का असिस्टेंट दवा लेकर आ जाता है, कहते हैं जियांग ने दी है। जी फट से वो अपनी मोम को देती है। उसकी मोम वो जैसे ही पीती है फट से आंखें खोल लेती हैं। जी कहती है मॉम आप ठीक है, मुझे माफ कर दें। मोम तो उन दोनों को प्यार करती हैं। यूनिंग असिस्टेंट से पूछती है कि मिस्टर के कहाँ है। वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता, ये दवा देकर वो कहाँ चले गए कुछ नहीं मालूम। उन्होंने अपनी कंपनी जियांग के नाम पे ट्रांसफर कर दी है। मिस्टर के ने लॉन्गटंग ग्रुप के बदले ये दवा हासिल की है। जाने से पहले बॉस ने कहा आपके लिए एक पैगाम छोड़ना है। उन्होंने कहा है कि आपको माँ का प्यार मिल चुका है और आपको शायद उनकी जरूरत ही नहीं रही। यूनिंग उसे फोन करती है लेकिन वो उठाता ही नहीं। दूसरी तरफ से बोला जाता है हेलो आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त मसरूफ है, ब्राय मेहरबानी बाद में कॉल करें। वहाँ कुछ नर्सेस बात कर रही थी। सुना है वो लड़का काफी जवान था, फिर उसने छलांग क्यों लगाई। तभी वहाँ मिस्टर के आ जाता है। यूनिंग तो उसके गले लग जाती है, कहती है तुम कहाँ थे, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मोम होश में आ गई है। तुमने जियांग से क्या वादा किया था कि उसने तुम्हें दवा दे दी। मिस्टर के कहता है वो चाहता था कि मैं बिल्डिंग से छलांग लगा लूं। मैंने पहले ही चोरी से जियांग फैमिली से दवा चुराने के लिए लोग भेज दिए थे। जियांग को पुलिस ले गई है। देन वो दोनों वहीं पे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देन हम एंड में उन दोनों की बहुत सी क्यूट बेटी को भी देखते हैं और इस तरह इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।